अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ बुशरा और आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन। तो आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार आलू मटर के सालन की रेसिपी। तो बहुत मज़ेदार सालन बनता है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मटर मैंने लिया है, 1 किलो मटर है। इनको अच्छी तरह मैंने धो लिया है। और आधा किलो आलू हैं, इनको भी छोटे छोटे कट करके पानी में भिगो दिया ताकि काले ना हो जाए। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के। 2 ही प्याज है, ये भी मीडियम साइज़ के थे। 2 प्याज मैंने लिए हैं। धनिया लिया है थोड़ा, 2 हरी मिर्चें कट करके रखा है मैंने। और यहाँ मसाला मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, आधा टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये कलर के लिए डालते हैं, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है निकल के। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। ये कुटी हुई धनिया है, ये कुटा हुआ आधा चम्मच। और आधा चम्मच ये धनिया पाउडर है। छोटी चमची है 4 टेबल स्पून हल्दी का, ये हमने लिया है। और यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है 4 टेबल स्पून। जब ये सालन तैयार हो जाएगा फिर इसमें डालूँगी। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच। तो चले आए पकाने की तरफ चलते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन सी चीज़ें पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है। तो चले आए पकाने की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, हमने चूल्हा जला लिया और ये हमने पतीला लिया है। इसमें 1 कप हमने ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे प्याज। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखिए, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें अभी हम डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरे को भी हम भूनेंगे। अभी इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी तरीके से इस तरह मिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार हांडी बनके तैयार होगी हमारी आलू मटर की सब्ज़ी। इसका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। आप इस तरीके से बना के खाएं, बहुत मज़े का बनेगा। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है। अभी इसमें जो हमने मसाले लिए हैं वो हम इसमें डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी जो भी हमने बताया था आपको। ये देखेंगे, ये सारे मसाले मैं इस टाइम पे अब डाल रही हूँ। मसाले को अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई करनी है। मसाला अच्छे से हमने भूनना है। मसाला आप अच्छा भूनेंगी ना तो फिर सालन बहुत मज़ेदार बनता है। ये खड़े खड़े प्याज और ये इस तरह रह जाए तो फिर सालन अच्छा नहीं बनता। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये देखें, हम टमाटर डालने लगे। अभी हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, ये हम डालेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ये टमाटर सारा गल जाए। प्याज ब्राउन करके पकाएं। आलू मटर का सालन बहुत मज़ेदार बनता है। इस तरीके से सालन मीठा भी नहीं बनता। जिन लोगों के सालन मीठा बनता है तो वो प्याज ग्राइंड करके डाल देते हैं तो वो प्याज मीठा मीठा लगता है, तो हांडी सारी मीठी हो जाती है आलू मटर का सालन, तो वो खाने को भी दिल नहीं चाहता। आप इस तरीके से बनाएं, सालन आपका बहुत मज़ेदार बनेगा। तो इस तरीके से आप मसाला भूनें सारा। इसी में ही हम मटर भी डाल देंगे, आलू भी साथ डाल देंगे, साथ उसकी भी भुनाई करेंगे और फिर ये मसाला भी सारा साथ साथ ही गल जाएगा हमारा। तो इसमें भी हम मटर डालते हैं, आलू भी साथ में ऐड कर देंगे। ये फिर
एक मटर सारा इसमें हमने धो के इस तरह पहले से रखा हुआ था, ये मटर हम सारा इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह भुनाई करनी है, हमने ख्याल रखना है हांडी लगे भी नहीं, और इसी तरह हमने मटरों को भूनना है। इसमें हमने आलू भी शामिल कर देना है जी। ये देखिए आलू भी हमने इसमें डाल दिए। तो मटर आलू की अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, तो हमने खूब भूनना है ताकि मसाला भी गल जाए और साथ साथ आलू मटर भी गलेंगे। देखिए हांडी में अच्छी से भुनाई हो तो हांडी का टेस्ट बढ़ जाता है, सारे मसालों का टेस्ट एक जान हो जाता है। टमाटर प्याज सारे मसाले, अगर नहीं हम इस तरह भुनाई करेंगे तो मसाले खड़े रह जाएंगे, तो इसका ग्रेवी अलग होगा, शोरबा अलग, और ये मसाले अलग तैयार रहेंगे, तो वो मज़े का नहीं लगता। आप अच्छी तरह भुनाई करें, इस तरह करके आप पकाएं, बहुत मज़ेदार सालन बनता है आलू मटर का। ये देखिए मसाले की मैं भुनाई कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन रहा है। तो भून के ये सारे मसाले हमने गलाने हैं। तो आप कहेंगे कि भून के इतनी मेहनत करना, पीस के डाल दें फटाफट से हो जाएगा, तो इस तरीके से हांडी मज़े की नहीं बनेगी। मसाले को इस तरह पहले आपने ब्राउन करना है, फिर सारे मसाले डालने हैं, फिर आपने साथ साथ इसकी भुनाई करेंगे तो सालन बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो जो भी ये सालन खाएगा ना, आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होगा माशाल्लाह से। ऐसी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई है। ये देखें हमने अच्छी तरह हांडी को भुना है और मसाला भी एक जान हो गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए मैं इसको भून रही हूँ। जहाँ लगने की तरफ आए तो पानी का छिट्टा डाल के अच्छी तरह आपने भूनना है जिससे मसाला गल जाए। तो अभी इसमें ये हमारा मसाला गल चुका है, इसमें अब अभी हम पानी डालेंगे। 2 गिलास हमने पानी डालना है इसमें। ये देखें इस तरह इसको पानी डाल दें। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस 2 गिलास पानी डाल के हमने गलने के लिए छोड़ देना है ढक्कन रख के। फिर 10-15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे आलू मटर गले हैं कि नहीं गले। 15 मिनट तक हम देखते हैं, अगर नहीं गले तो फिर और टाइम दे देंगे। ये देखिए अभी हम देखते हैं हांडी हमारी अच्छी है माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए आलू मटर हमारे अच्छे से हो गए हैं। 15 से 20 मिनट तक मैंने पकाया, बीच में चेक किया था आलू कच्चे थे इसीलिए मैंने 5 मिनट और रखा। टोटल 20 मिनट मैंने इसको पकाया है। अभी इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें कटी हुई और ये धनिया, ये इसमें शामिल करूँगी, और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ये शामिल करूँगी, और कुटा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ ये ज़ीरा पाउडर है, इसको तवे में मैंने भून लिया था और फिर पीस लिया, ये डालूँगी, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हमारा आलू मटर का सालन तैयार है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसको 1-2 मिनट के लिए रखती हूँ सेट हो जाए, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का सालन तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का आपको लगेगा ये सालन। तो बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आपको बताई है, इसको ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारी दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।